शिव एजुकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम पशु परिचर्या की पहली क्लास देख रहे हैं और वो है 1857 की क्रांति। क्योंकि पशु परिचर्या के अंदर दैनिक विज्ञान, गणित, भूगोल, इतिहास, कला, संस्कृति वाले टॉपिक दे रखे हैं। हम इतिहास, कला, संस्कृति जब तक पढ़ेंगे तब तक इनका टॉपिक वाइज सिलेबस शायद आ जाए तो हमें सिलेबस पूरा करने में आसानी होगी, पढ़ने में भी आसानी होगी। अभी तक इनका विस्तृत सिलेबस नहीं आया। अगर विस्तृत सिलेबस आता तो पढ़ने में और भी ज्यादा आसानी हो जाती। तो चलिए 1857 की क्रांति में हम देखते हैं कि किन किन व्यक्तियों ने इस क्रांति में योगदान दिया था, कहाँ कहाँ पर छानबीन हुई थी, क्या हुआ था और कौन व्यक्ति थे जिन्होंने यहाँ के लोगों को परेशान किया था, यहाँ पर क्रांति का प्रमुख कारण क्या बना था। ये चीजें हम आज की क्लास में देखते हैं। तो चलिए 1857 की क्रांति पढ़ते हैं। इसमें जो बेसिक क्वेश्चन है वो हम वन लाइन कर देखते हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में सीधे के तौर पर आ जाते हैं। तो इन क्वेश्चनों को हम देखते हैं और क्वेश्चन ऐसे टाइप से पढ़ेंगे ताकि अगर क्वेश्चन आए तो डायरेक्ट हमारा सही हो जाए। तो 1800 क्रांति के अंदर देखते हैं कि 1857 की क्रांति के समय, क्योंकि 1857 की क्रांति की डेट तो निश्चित 31 तारीख को की थी, लेकिन कुछ कारणों से यानी एयरफील्ड का जब प्रयोग किया गया था, चर्बी कारतूसों का जब प्रयोग किया गया, तब हमारे सैनिकों ने उसका विरोध किया और उससे पहले ही क्रांति कर दी। उससे पहले क्रांति कर देने से क्या है कि इतना घमासान युद्ध भी हुआ, इतने लोगों की मौत भी गई, लेकिन एक संगठन नहीं बैठ पाया। सभी लोग एक संगठन में नहीं हो पाए और सभी लोग एक संगठन में नहीं होने से क्या है कि ये जीत नहीं पाए। अगर ये पूरे निश्चित समय से और निश्चित डेट से अगर ये एक साथ युद्ध करते तो उसी समय हमारा देश आजाद हो जाता, लेकिन तत्कालीन कारण ऐसे रहे। उन्होंने चर्बी के कारतूस का, जिसमें गाय की चर्बी इनकी प्रयोग किया जाने लगा, फिर इनका विरोध किया। ऐसे में कि क्रांति समय से पहले हो जाने के कारण हमें यहाँ पर आंशिक असफलता मिली थी। तो 1857 की क्रांति जब हुई उस समय पीएम कौन था? 1800 क्रांति के समय पीएम कौन था? तो आंसर आएगा हमारा लॉर्ड पोमेस्टर। 1857 की क्रांति के समय पीएम कौन था? लॉर्ड पोमेस्टर। पीएम पोमेस्टर याद रखना। फिर है भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग। गवर्नर जनरल तो लॉर्ड कैनिंग आएगा और उस समय पीएम कौन था? लॉर्ड पोमेस्टर। फिर आता है नेक्स्ट कि राजस्थान का एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन था? किसका? राजस्थान का। अगर हमें ये क्वेश्चन आता है कि राजस्थान का एजेंट टू गवर्नर कौन था तो पैट्रिक लॉरेंस आएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन आए कि प्रथम, ध्यान रखना, प्रथम एजीजी कौन था? तो मिस्टर लॉकेट। राजस्थान का एजेंट टू गवर्नर तो कौन आएगा? पैट्रिक लॉरेंस आएगा, लेकिन प्रथम एजीजी कौन आएगा? मिस्टर लॉकेट आएगा। और इसका एजीजी का पद कब सृजित किया था? एजीजी का पद 1832 में सृजित किया गया था। ये तीनों लाइनें आई होप आपके समझ में आ रहा होगा। देखिए, अगर हमें पीएम पूछना है तो पीएम, पी से शुरू है तो पोमेस्टर। फिर है भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। फिर है राजस्थान का एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन था? एजेंट टू गवर्नर जनरल, तो आंसर आएगा पैट्रिक लॉरेंस। यदि क्वेश्चन आता है कि प्रथम एजीजी कौन था तो क्वेश्चन आंसर आएगा हमारा मिस्टर लॉकेट। और अगर क्वेश्चन ये भी आता है कि एजीजी का पद कब सृजित किया गया था तो एजीजी का पद 1832 में सृजित किया गया था। फिर है कि क्रांति का राष्ट्रीय नेतृत्व किसने किया? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, क्योंकि हम पढ़ने में ही गलती कर देते हैं कि क्रांति का राष्ट्रीय नेतृत्व किसने किया? बहादुर शाह जफर ने। ये तो राष्ट्रीय पे किया था, देश में किया था इसने, किसने? बहादुर शाह जफर ने। लेकिन राजस्थान में क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? कुशाल सिंह चंपावत ने। दोनों लाइनें देखना। अगर हमें राष्ट्रीय पूछता है, देश में पूछता है कि क्रांति का नेतृत्व किसने किया था तो आंसर होगा बहादुर शाह जफर। और अगर राजस्थान में पूछता है तो राजस्थान में होगा कुशाल सिंह चंपावत। और इस 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो प्रतीक चिन्ह कमल का फूल और रोटी थे। क्रांति की योजना का निर्माण किसने किया था? रंगोजी बापू। किसने? रंगोजी बापू। और
अजी मुल्लाह खां, रंगोजी बापू सतारा के थे, अजी मुल्लाह खां कानपुर के थे। तो इस क्रांति की योजना किसने बनाई थी? रंगोजी बापू और अजी मुल्लाह ने। रंगोजी बापू सतारा के थे और अजी मुल्लाह कहाँ के थे? कानपुर के। क्योंकि सतारा और कानपुर इनको गोद निषेध के आधार पर इनको मिला लिया गया था। ये दोनों इस स्थान पे बता रही हूँ। और ये क्रांति की योजना रंगोजी बापू और अजी मुल्लाह ने बनाया था। पूर्व निश्चित यानी पहले डेट कितनी निश्चित की गई थी? तो मैंने अभी क्लास के स्टार्ट में आपको बताया था कि पूर्व जो निश्चित तिथि है वो पहले 31 मई की गई थी, लेकिन कुछ कारणों से ये सैनिकों के अंदर क्रोध आ जाने से, आक्रोश बढ़ जाने से, इनको कारतूसों का प्रयोग करने के कारण इनमें आक्रोश बढ़ गया। उस वजह से इन्होंने तिथि 10 मई 1857 को मेरठ के अंदर से चालू कर दी। यानी अगर आपसे पूछे कि पहले पूर्व निश्चित तिथि कितनी थी तो 31 मई आएगा, लेकिन अगर पूछे कि इसकी प्रारंभिक तिथि क्या थी तो 10 मई आएगा। और कहाँ से स्टार्ट होती है 1857 की क्रांति? 10 मई 1857 मेरठ से यह क्रांति स्टार्ट होती है। फिर है क्रांति में राजस्थान के प्रथम शहीद कौन थे? याद रखना, अगर पूछे क्रांति में राजस्थान के, ध्यान रखना, राजस्थान के संदर्भ में पूछे राजस्थान में प्रथम शहीद कौन थे तो अमरचंद भाटिया। ये राजस्थान में सबसे प्रथम शहीद कौन हुए थे? अमरचंद भाटिया। लेकिन हमारे से पूछा है कि क्रांति में प्रथम शहीद कौन थे तो प्रथम शहीद आएगा मंगल पांडे। अगर प्रथम शहीद पूछे तो मंगल पांडे आएगा, लेकिन अगर क्वेश्चन आता है कि राजस्थान में प्रथम शहीद कौन थे तो अमरचंद भाटिया आएगा। और मंगल पांडे रहने वाले कहाँ थे? बलिया गांव, उत्तर प्रदेश के ये रहने वाले थे। ये पूरी स्लाइड मैंने आपको पढ़ा दी। आई होप आपकी समझ में आ रहा होगा। अगर ये कुछ चीजें नहीं समझ में आ रही तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। फिर है कि 1857 की जब क्रांति हुई तो उसके तत्कालीन कारण क्या थे कि किस वजह से 31 मई को होने वाली क्रांति की 10 मई को हो गई? तो उसका प्रमुख कारण था कि चर्बी वाले कारतूसों की घटना होना। जब एक सैनिकों को चर्बी वाले कारतूस चर्बी वाले उससे बनाए जाते, गाय के मांस से बनाए जाते, सुअर की चर्बी से बनाए जाते थे, तो उनको मुंह से छीलना पड़ता था, फिर उसके अंदर काम में लिया जाता था। तो हमारे भारत के राजस्थान के सैनिकों में आक्रोश इसलिए बढ़ गया क्योंकि हम उस मांस को मुंह में लेना नहीं चाहते थे। इस वजह से उन सैनिकों ने पहले ही क्या कर दिया, पहले ही हमला कर दिया, पहले ही लड़ाइयाँ चालू हो गई थी। तो तत्कालीन क्या कारण है? चर्बी वाले कारतूसों की घटना। ब्राउन बेस की जगह एल्फ्रेड रायल का प्रयोग किया जाने लगा। एल्फ्रेड रायल का प्रथम बार विरोध किसने किया था? बैरकपुर छावनी, पश्चिम बंगाल में किया था। इन राइफल को सबसे पहले विरोध किसने किया था? तो विरोध किया था बैरकपुर छावनी, पश्चिम बंगाल में। ये बेसिक क्वेश्चन है 1857 की क्रांति के। अब देखते हैं कि जब 1857 की क्रांति हुई तब कुछ छावनियां भी बांटी गई। तो कुल कितनी छावनियां बांटी गई? 6। ये एग्जाम में नॉर्मली क्वेश्चन भी आ जाता है कि 1857 की क्रांति के समय कितनी छावनियां थी? तो कितनी छावनियां होगी? 6। राजस्थान में क्रांति के समय 6 छावनियां थी। कितनी? 6। कौन कौन सी? नसीराबाद छावनी, नीमच, एरनपुरा, ब्यावर, देलवी और खेरवाड़। नसीराबाद अजमेर, नसीराबाद कहाँ पड़ता है? अजमेर में। बंगाल नेटिव इन्फेंट्री यहाँ पर थी। नीमच एमपी, नीमच छावनी। एरनपुरा में कौन थे? जोधपुर लीजियन। ब्यावर अजमेर में कौन थे? मेरवाड़ा बटालियन। देवली टॉप में कौन थे? कोटा कंटिलीजेंट। और खेरवाड़ा उदयपुर में कौन थे? मेवाड़ भीलपुर। ये यहाँ पर क्या थी? छावनियां थी। अब इन छावनियों को अगर हम याद करें कि 6 छावनियां कौन, कैसे याद करें, इनको कैसे याद किया जाए, तो ऐसे देखना कि ए देख नन्ही का ब्याह, ए देख नन्ही का ब्याह। क्या बोलना है? ए देख नन्ही का ब्याह। क्या देखना है? नन्ही का ब्याह देखना है। किसको बोल रहा है? दूसरों को बोल रहा है, तो बोलते हैं ए देख नन्ही का ब्याह। तो ए से एरनपुरा, दे से देवली, खे से खेरवाड़ा, न से नसीराबाद, नी से नीमच और ब्यावर से ब्यावर, ब्याह से ब्यावर। ये हमारे 1857 की क्रांति हो गई। हमने सारे देखी।
यह आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और यह क्लास आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं कल क्लास में एक नई क्लास के साथ। आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।